हेलो एवरीवन। आज है 17 दिसंबर और अडानी ग्रुप पर बहुत बड़ी खबर। क्राइसिस ईयर में भी अडानी ग्रुप ने किया शानदार परफॉर्मेंस, यानी $64 बिलियन रह गया है घाटा। जो कि इतना बड़ा घाटा अडानी डॉलर को हुआ था कि मार्केट वैल्यू में $150 बिलियन से ज़्यादा घाटा हो गया था। माइंड ब्लोइंग कि इतना बड़ा घाटा अडानी ग्रुप को हुआ है। उसके बाद अब देख सकते हैं मात्र सिर्फ $64 बिलियन घाटा रह गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जब इतना घाटा हुआ $150 बिलियन, उसके बाद रिकवर के बाद इतना सा घाटा अब रह गया है। अडानी ग्रुप का घाटा गुरुवार तक काफी हद तक कम होकर $64 बिलियन रह गया है। एक समय पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से अडानी ग्रुप की 9 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू में आप देखेंगे तो $150 बिलियन से ज्यादा का घाटा हो गया था, जो रिकवर होके देख सकते हैं आधे से ज्यादा रिकवर यहाँ पे हो चुका है। तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अडानी के शेयर किस स्पीड से ऊपर जाते हुए और किस स्पीड से रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर सारी कंपनियां अगर अब तक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाती तो ये सारा घाटा रिकवर हो जाता, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अभी भी अडानी ग्रुप की जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अभी भी 70% तक का अभी भी उन कंपनियों में करेक्शन अभी भी देखने को मिला हुआ है। तो ऐसे ही वो जो कंपनियां यानी कि 4,200 पे हुआ करती थी, आज भी वो कंपनी ₹1,000 के आसपास ट्रेड कर रही है इतनी रिकवर करने के बाद भी। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ऑल टाइम हाई पे थी, वहां से जब करेक्शन हुआ 70% 80% करेक्शन, तो वहां से करेक्शन होने के बावजूद कंपनियां वापस हिंडनबर्ग के जो टॉप हाई था उसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अडानी पावर की बात कर सकते हैं, जो कि 420 का उसका हाई था उस समय, और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उस समय वो ₹300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। ₹300 से गिरकर जो शेयर आया था 130 के आसपास, यानी कि 129 के आसपास आया। ठीक है, 129 से वो शेयर 300 के जो लेवल था उसको क्रॉस किया, 420 का लेवल उसको क्रॉस किया, 500 के लेवल को भी क्रॉस किया और 600 के आसपास 590 का उसने हाई लगा दिया। तो आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जो लेवल्स थे उसको भी यानी कि ब्रेक करके काफी ऊपर निकल चुका है। लेकिन इधर तो मार्केट के बढ़ा, लेकिन अभी जो कंपनियां थी जैसे कि अडानी टोटल गैस है, ठीक है, अडानी टोटल गैस जो 4,200 का शेयर हुआ करता था वो अभी भी देख सकते हैं ₹1,000 के आसपास यहाँ पे अटका हुआ है। यानी कि आप अभी देखिए इसमें 3,000 पॉइंट अभी भी गेन बाकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आने के बाद की बात है ये, तब के अभी भी गेन इतने गेन बाकी है। अडानी जो सॉल्यूशंस है वो भी ₹4,000 का शेयर हुआ करता था, लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी वो शेयर उसमें 3,000 पर ट्रेड कर रहा था। ₹1,000 का इसमें पहले से करेक्शन था, लेकिन 3,000 से अभी भी वो शेयर देख सकते हैं यहाँ पे ₹1,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो शेयर 4,000 का हुआ करता था। ऐसे अगर अपन बात करते हैं अडानी ग्रीन की, तो अडानी ग्रीन का शेयर ऑल टाइम हाई 3,000 के आसपास है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय वो 2,700 या 2,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी वो शेयर अभी भी 1,500 ₹1,550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन शेयरों में अभी भी काफी करेक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी काफी ज्यादा रिकवरी की में अभी भी जगह बची है। अभी पूर्ण रिकवर नहीं हो पाए हैं, लेकिन साथ ही देखें तो अडानी अगर पोर्ट की बात करें तो उस समय वो शेयर आप देख सकते हैं 850 800 के आसपास हुआ करता था। वो शेयर देख सकते हैं ₹1,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हालांकि 1100 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर और शेयर्स की अगर बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज जो कि ₹4,000 का शेयर हुआ करता था वो अभी देख सकते हैं 3,000 के आसपास है। इसमें हजार रुपये का ही करेक्शन बाकी रहा है। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उस समय ये शेयर शायद 3700 या 3800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, तो काफी ज्यादा ये रिकवर कर चुका है। अडानी विल्मर की बात करें तो अडानी विल्मर देख सकते हैं जो ₹900 पर शेयर हुआ करता था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 800 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी भी देखें तो शेयर्स के अंदर काफी करेक्शन अभी भी यानी कि जो करेक्शन हुआ है तो शेयर में अभी भी काफी रिकवरी बाकी है। तो इस चीज को आप यहाँ पे चलिए, तो सारी खबर दोस्तों जो मैंने आपको बताई है तो सारी खबर इसी पे है कि जो देख सकते हैं 2023 में अडानी का जो ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप यहाँ पे उड़ गया था, $150 बिलियन उड़ गया था। वहाँ से देख सकते हैं रिकवर करने के बाद 64 रह गया है, जो कि मैंने कंपनियों के उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाया है कि ये जो कंपनियाँ हैं अडानी की, जो इतनी जो कंपनियाँ मैंने आपको बताई थी, सारी कंपनियाँ अडानी की टोटल जो लिस्टेड जो कंपनियाँ पहले 7 कंपनियाँ थी, उसके बाद में 3 कंपनियों ने टेक ओवर किया यानी कि अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो उन
उन कंपनी का नाम आपको पता है, एसीसी है, दूसरी कंपनी है अंबुजा सीमेंट है और तीसरी टीबी है एनडीटीवी, ठीक है, एनडीटीवी। तो ऐसे मिला के इसके अडानी के पास जो कंपनी हो गई 10 कंपनियां हो गई है, ठीक है। तो एसीसी भी देख सकते हैं रिकवर कर लिया है, अंबुजा सीमेंट भी लगभग लगभग रिकवर किया, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाया। एनडीटीवी अभी तक 50% तक ही रिकवर कर पाया है और बाकी कोई अभी इसमें रिकवरी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। तो कुल मिला के जो कुछ कंपनियों ने रिकवरी पूरी नहीं की है, कुछ कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी बाकी है, लेकिन कुछ कंपनियों ने रिकवरी करके और ऊपर भी और ज़्यादा रिकवरी कर ली है और ज़्यादा उसने और हिंडनबर्ग के जो आरोप थे उसको भी उस समय जो लेवल चल रहा था उन लेवल को ब्रेक करके उससे भी काफ़ी ऊपर निकल गई है, जैसे कि अडानी पावर बताया, अडानी पोर्ट बताया मैंने आपको। तो ऐसी जो कंपनी सारा मिला के कुल मिला के फिर भी अब देखें 64 का यहाँ पे रह गया है। तो मेरा कहना यह ऐसा है कि अडानी का जो ग्रुप है उन ग्रुप में अडानी ने पहले ही इनकार कर दिया था कि मेरे ये सब आरोप झूठे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली कह दिया कि इसको पूर्ण रूप से सत्य नहीं मान सकते। अमेरिका की तरफ से भी, सरकार की तरफ से मिल गया है कि अडानी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो ये अडानी को क्लीन चिट मिलने के पश्चात देख सकते हैं सारे आरोप यहाँ पे देख सकते हैं जो हारात की खबर मिली है अडानी ग्रुप को, उसके बाद अडानी का जो घाटा है कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है जो अडानी वापस से जो टॉप यानी कि 40 में चले गए थे 2 नंबर से, यानी कि 1 नंबर पे अडानी देख सकते हैं 1 नंबर पे उस समय अगर उस जो रफ्तार चल रही थी, अडानी के शेयरों की रफ्तार चल रही थी, अडानी की जो ग्रोथ बढ़ रही थी, तो 151 बिलियन डॉलर उस समय अडानी की जो संपत्ति थी। तो और उस समय एलन मस्क की जो संपत्ति 169 बिलियन डॉलर या 189 बिलियन डॉलर के आसपास थी। तो रफ्तार से इस उम्मीद जता रहे थे कि अडानी नंबर 1 पे आ सकता है पूरे विश्व के अंदर बिलियनियर की लिस्ट में। लेकिन अब वो काफ़ी फासला हो चुका है, क्योंकि अब अडानी अगर देखें तो अडानी अब इस समय जो 40 नंबर से पिछड़ गए थे, उसके बाद अब जो शानदार रिकवरी की टॉप 15 में यहाँ पे वापस आ चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जब टॉप 10 में वापस शामिल हो जाएंगे, मुकेश अंबानी को पछाड़ जाएंगे। उसके बाद वो दिन भी दूर नहीं है जब अडानी वापस से 1, 2, 3 इन टॉप 3 में भी पोजीशन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। इस प्रकार अगर अडानी की जो इस शेयरों की स्पीड चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जो अडानी के मार्केट कैप में पता है यहाँ पे बिलियन डॉलर में मार्केट कैप बढ़ता है। एक एक दिन में इनका जो मार्केट कैप बढ़ता है कोई लाखों में करोड़ नहीं बढ़ता, बिलियन डॉलर में इनका मार्केट कैप बढ़ता है, हजारों करोड़ में इनका मार्केट कैप बढ़ता है। तो ये जो इनकी जो रफ्तार है दोस्तों, तो आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वापस अडानी 1, 2, 3 की पोजीशन तो हासिल करेंगे ही करेंगे। तो यानी कि 3 और 2 की पोजीशन यहाँ पे अडानी को साफ दिखाई दे रही है। 1 की पोजीशन हासिल करने में काफी समय, काफी मेहनत लग सकता है, क्योंकि इनका जो फासला देखें तो काफी एलन मस्क बहुत ऊपर निकल चुके हैं। एलन मस्क की जो अभी संपत्ति, अगर टोटल संपत्ति की बात करें और अडानी की टोटल संपत्ति की बात करें तो काफी ज्यादा अंतर आ रहा है, दुगने से ज्यादा का अंतर आ रहा है। अडानी की टोटल संपत्ति अभी देखें तो लगभग 80 के राउंड फिगर में नजर आ रही है कि 80 के आसपास अडानी की, यानी कि 80 से थोड़ा बहुत 1-2 बिलियन डॉलर नीचे हो सकता है, 80 के आसपास इसकी नजर आ रही है। लेकिन अगर देखें तो एलन मस्क की जो संपत्ति ही देखें तो 250 बिलियन डॉलर के ऊपर नजर आ रही है। तो मुझे यहाँ जो दुगना के यहाँ पे 3-4 गुना का यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। तो ऐसी जो अगर देखें तो अडानी ये हो सकता है कि नंबर 1 को ना छोड़कर जो नंबर 2 की जो पहले की पोजीशन थी और नंबर 3 पे भी बार बार अटक रहे थे, नंबर 2, नंबर 3, 2, 3, तो नंबर 2 और 3 पहले 3 पे अगर अडानी आते हैं तो समझ लीजिए अडानी के जो पहले की जो संपत्ति थी उस समय उनकी संपत्ति वापस 150 बिलियन डॉलर को आसपास आ सकती है। तो ऐसे आने पर जो फिर राहत की सांस मिलेगी। तो इस समय इंडियन की जो अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन की जो जो यानी कि अभी जो 4 ट्रिलियन डॉलर जो संपत्ति हुई है इंडियन इकोनॉमी की, तो फिर इनकी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी शेयर मार्केट के अंदर। और शेयर मार्केट के अंदर जो इकोनॉमी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। और भारत का जो है टॉप जो अभी 5 में हासिल किया है, तो आगे धीरे धीरे जो टॉप 4 की तरफ भारत खिसक सकता हुआ दिखाई दे सकता है इकोनॉमी के मामले में के अंदर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा समझ पाए होंगे, और मैं आशा करता हूँ अगर आप अडानी के ग्रुप के शेयरों के अंदर निवेश कर पाए हैं तो आप यहाँ पे दोस्तों पेशेंस बनाए रखें। अडानी के शेयर से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा अडानी के शेयरों से जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी कह रहा है अडानी ग्रुप की जो क्लीन चिट मिली है, और अडानी जो नए नए मतलब कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे हैं और नए नए जो प्रोजेक्ट और लेके आ रहे हैं, जो निवेश का जो इनका जो लक्ष्य रखा है काफ़ी बड़ा यहाँ पे निवेश वो करने जा रहे हैं सारी कंपनी
कंपनियों के अंदर। तो मेरा मानना यही है कि अडानी ग्रुप के शेयर में अगर आपका यहाँ पे होल्डिंग बनी हुई है तो बिल्कुल पेशेंस के साथ यहाँ पे आप रह सकते हैं। और बार बार अपडेट तो आपको यहाँ पे दे ही रहे हैं कि बार बार भी मैंने आपको बताया कि अडानी के शेयर्स में लगातार अपर सर्किट जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा जब शेयर 1500-1700 चला गया था, अडानी ग्रीन हो चाहे वो अडानी टोटल गैस हो, मैंने सब सब कहा था इन सारे शेयरों में आपको 200 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि जितना लेवल शेयर्स का बढ़ा है उतना ही इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आरएसआई इसमें 92 चला गया था। मैंने साफ कहा था कि 80 पे ही ओवरबोट हो जाता है, लेकिन ओवरबोट से और ज़्यादा ओवरबोट हो गया था, 92 पे आ गया था। तो एक बार ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं रही, खरीदारी रहेगी, लेकिन एक बार जब कहते हैं ना कि मतलब जब रनर जब दौड़ लगाता हुआ चलता तो थोड़ा बहुत थकावट आ जाती है। तो जब इसकी स्पीड वो करने के लिए यानी शेर को छलांग लगाने के लिए क्या ना एक बार थोड़ा सा हल्का सा पीछे आना पड़ता है। पीछे आने के लिए जब जो छलांग दोबारा लगाएगा तो फिर इस छलांग को इसको भी जो ये पिछला जो इसका लक्ष्य था उसको ब्रेक करके और फिर आगे एक लंबी छलांग लगाएगा, फिर वहां रुकेगा, फिर नीचे थोड़ा सा रेल खिलेगा, फिर ऊपर भागेगा। इस प्रकार टेक्निकल चार्ट भी इसी प्रकार चलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो अडानी यहाँ से छलांग लगाई थी, 500 रुपये का अडानी टोटल गैस का शेयर था, और अडानी जो ग्रीन का शेयर था वो आप देख सकते हैं 700 का शेयर था, 1700 चला गया यहाँ पे 1700, ये 700 का लेवल है और 1700 का लेवल देख सकते हैं। वहां से इसमें जो करेक्शन आया वो देख सकते हैं 1400 रुपये तक का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। यानी कि 1400 लेवल आया तो 300 रुपये करेक्शन। अब यहाँ पे जो 1400 से स्पीड जा रही है वो सीधी यहाँ 1900 या 2000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे वापस से लेवल आपको 2000 1900 का लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर इसमें वापस से फिर 1700 या 1800 का फिर से एक बार यहाँ पर रेस्ट लेगा और फिर सीधा 2500 रुपये के आसपास यहाँ पे लेवल आपको दिखा सकता है। तो इस प्रकार सारे शेयरों की गणित आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे शेयर इसी रफ्तार से चलेंगे कि एक बार लंबी छलांग लगा लिए, थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे, फिर एक बार लंबी छलांग लगाएंगे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे, फिर लंबी छलांग यहाँ पे लगाएंगे। अडानी का जो सारा जो अभी जो पैटर्न है, जो ट्रेड लाइन है वो पॉजिटिव, पहले जो नेगेटिव ट्रेड लाइन थी, इस प्रकार मार्केट में जो गिरावट आ रही थी, अडानी में बड़ी गिरावट आ रही थी, जो हल्की सी में तेजी आ रही थी, फिर बड़ी गिरावट आ रही थी, फिर हल्की सी तेजी आ रही थी, फिर बड़ी गिरावट आ रही थी। तो अब जो मामला उल्टा हो चुका है, क्लीन चिट मिल चुका था, बड़ी तेजी आ रही है, फिर हल्की सी इसमें राहत मिलेगी, फिर से बड़ी तेजी आएगी, फिर हल्की सी राहत मिलेगी, फिर से बड़ी तेजी आएगी। अब जो पैटर्न जो ये चल रहा था पैटर्न, ये पैटर्न तो हो गया का पूरा कंप्लीट। अब ये पैटर्न अभी कंप्लीट होने में बाकी है। तो इस प्रकार ये पैटर्न पूरा बनेगा, तब तक अडानी के शेयर ऑल टाइम हाई पे वापस से चले जाएंगे, जैसे कि कुछ शेयर चले गए हैं जो मैंने आपको बताया है। आपको अडानी पावर के बारे में, अडानी पोर्ट्स के बारे में, अडानी एंटरप्राइजेज ऑल टाइम हाई तो नहीं कर पाया, लेकिन ऑल टाइम हाई वो अभी देख सकते हैं काफ़ी 3000 पॉइंट तक वो 1000 से 3000 पे चला गया है। ऐसे अगर आप देखें तो अडानी ग्रीन है जो देख सकते हैं, जो 500 रुपये का था वो 1700 रुपये चला गया शेयर, तो अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं। तो ये वापस ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, तो उस समय अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर है तो आपकी भी पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी दुगनी तो हो ही गई है। पहले अगर नीचे आपने खरीदा है और यहाँ से भी और भी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तभी कर डालें।